अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर हरीम और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खुराक कौन सी तजवीज़ की जानी चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाजरीन कि मेरे पास रोज़ाना बहुत सारे पेशेंट इसी प्रॉब्लम से आते हैं कि हम अपने बच्चे को कौन से महीने में कौन सी ग़िज़ा दें। कुछ ये पूछते हैं और कुछ इस वजह से आते हैं कि अपने बच्चों को बहुत पहले से वो इम्प्रॉपर यानी कि ना देने वाली ग़िज़ा स्टार्ट कराते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने बच्चे को पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक लेकर चल सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की अफजाइश बेहतर हो और बच्चा सही तरह से नशोनुमा पा सके। नाज़रीन, हम बच्चे की एज के मुताबिक 4 स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। पहला मरहला 0 मंथ यानी कि पैदाइश से फ़ौरन बाद से लेके 6ठे महीने तक। इस पहले मरहले में नाज़रीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माँ का दूध, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो 4थे महीने से कोई ना कोई सॉलिड ग़िज़ा स्टार्ट कराते हैं कि कोई सीरियल दे देते हैं या कोई दलिया या कोई खिचड़ी दे देते हैं, जिससे बच्चा जो है थोड़ी सी ताकत पकड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, माँ का दूध और सिर्फ माँ का दूध, और पानी भी नहीं। हम पानी भी अलाउ नहीं करते 6 महीने तक बच्चे को देने में। माँ का दूध दें और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो और साथ में 2 से 3 घंटे के वक्फे से दूध जारी रखें। और अगर माँ का दूध दस्तयाब ना हो तो डॉक्टर के मशवरे से फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ आपने नहीं देनी, वो ये है कि आपने किसी किस्म का सीरियल और फूड नहीं देना, कोई शहद या पानी भी नहीं पिलाना और कोई मीठी चीज़ भी नहीं देनी, सिर्फ माँ का दूध। दूसरे मरहले में 6 से 8 माह का अरसा है जिसके अंदर हम बच्चे को क्या दे सकते हैं। नाज़रीन, दूसरे मरहले के अंदर हम मसला हुआ केला, सेब, कद्दू या इस तरह की चीज़ नरम ग़िज़ा स्टार्ट कराएंगे। साबूदाना भी दे सकते हैं और सूजी भी दूध में बना के दे सकते हैं। ये स्टार्ट करना है, मगर ये याद रखिएगा कि एक के बाद एक स्टार्ट करेंगे, सारे इकट्ठे नहीं करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि किसी ख़ास फूड से या खुराक से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं। इसके अलावा माँ का दूध या फार्मूला आपने जारी रखना है, यानी उसको आपने उसकी तादाद कम नहीं करनी। वो वही 2 से 3 घंटे के बाद माँ का दूध दें, और बीच में अगर बच्चे को आपने कोई हार्ड फूड स्टार्ट कराना हो तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कर सकते हैं। क्या चीज़ नहीं देना, नमक, चीनी या गुड़ से बनी कोई चीज़ नहीं देनी। नेचुरल जायके पे रखें बच्चे को कि उसके मैदे में खराबी ना हो, क्योंकि जो भी आप चीज़ डालेंगे उसका, मिसालों का या नमक का या चीनी का, बच्चे के सेहत पे असर पड़ सकता है, जिससे हमने बच्चे को बचाना है। गाय का दूध बतौर ड्रिंक नहीं देना, यानी कि अक्सर ये करती हैं माएँ कि अपना दूध तो देती हैं मगर 1 फीडर गाय के दूध का साथ लगाती हैं कि उससे बच्चे की सेहत ज़्यादा होगी। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध और खुराक सॉलिड खुराक बस। इसके अलावा कोई एडिशनल दूध नहीं देना। अक्सर माएँ ये भी करती हैं कि रात को दूध पिलाते वक्त वो उस दूध के अंदर कोई गाढ़ी चीज़ डाल देती हैं, यानी कि सीरियलाइक टाइप के। अब वो रात को उसका पेट बच्चे का भर जाएगा और वो सारी रात सुकून से सोएगा। नाज़रीन, ये भी गलत है। ऐसी चीज़ें दूध में डालकर दूध को गाढ़ा बनाकर देने से बच्चे का पेट रात के वक्त ख़राब हो सकता है, उसको मोशन लग सकते हैं, उसके पेट में गैस हो सकती है और वो रात सुकून से सोने के बजाय आपको पूरी रात तंग करता रहेगा। तीसरा मरहला 8 से 10 महीने के लिए। इसमें नाज़रीन आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को नरम फिंगर फूड जैसे कि चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ टाइप चिप्स बना कर दें, या गाजर के नरम टुकड़े दें या केले का नरम टुकड़ा दें, और कोशिश करें कि वो अपने हाथ से खाए। उसको जो भी चीज़ है उसकी प्लेट में डाल के रखें ताकि वो इसको एक्सप्लोर करे और अपने हाथ से खाने की कोशिश करें। तो इस मरहले के अंदर हम बच्चे को बेसिकली सिखाते हैं कि दिन में 2 से 3 बार उसको बैठ के खाना खाना है और उस खाने में उसको खुद एक्सप्लोरेशन करनी है और पकड़ना है फूड को और अपने मुंह तक लेके जाना है। ये भी उसके एक सिखाने का एक तरीका है
और इसमें हम सॉलिड फूड इसी तरह देते हैं। ये है तीसरा मरहला 8 से 10 माह का। इसमें क्या चीज़ हम नहीं दे सकते? कच्ची सब्जियां या सख्त फल, इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं देनी। शहद नहीं देनी। आपको ये बात याद रखनी है कि 1 साल की उम्र तक हम बच्चे को शहद नहीं देते, क्योंकि एक जरासीम होता है बोचुलिज्म, एक बीमारी होती है, महलक बीमारी है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात शहद की प्योरिटी का आपको पता नहीं होता और वो शहद जो है वो बच्चों में बोचुलिज्म की बीमारी कॉज कर सकती है। जूस, बोतलें और ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं देनी। चौथे मरहले के अंदर नाजरीन हम क्या करेंगे? अब बच्चे को आपने घर का खाना देना है और जो रोटी है वो आप उसकी चूरी बना के यानी कि सालन में मसल के इसको खिला सकते हैं। दिन में 2 से 3, जिस तरह बड़े हम लोग 3 मील्स खाते हैं, मेजर मील्स, उस तरह 3 मील रखें और दरमियान में इसको 2 दफ़ा स्नैक दें, यानी कि हल्की फुल्की कोई चीज़ इसको लाजमी खिलाइए। दही, फलों के टुकड़े या फिर सूप वगैरह ये भी आप बनाकर दे सकते हैं। क्या आपने नहीं देना? 1 साल की उम्र तक आपने एहतियात करनी है कि किसी भी किस्म की छोटी सॉलिड चीज़ आपने नहीं देनी जिससे चॉकिंग का डर हो, यानी कि उसके गले में फंसने का डर हो। तो वो आप उससे एहतियात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चा जो है जूस और मीठी चीज़ें ज़्यादा ना खाए। आप फलों का ताज़ा जूस बनाकर डब्बों के बजाय वो दे सकते हैं। मीठी बोतलें वगैरह यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उससे भी आप बच्चे को परहेज़ करें। और बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिलाना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिलाना। उसको प्लेट में डाल के रख दें, वो अपनी मर्ज़ी से खाएगा। तो नाज़रीन याद रखिए, 1 साल की उम्र तक की जो खुराक है वो बच्चे के लिए बहुत अहम है, उसकी सेहत की बुनियाद है और जो बुनियाद हम रखेंगे उसी पे ही उसकी सेहत बिल्ड होगी यानी बनेगी। तो 1 साल की उम्र तक जिस तरह मैंने आपको बताया 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। तकसीम होने के बाद उन 4 हिस्सों में किस चीज़ से आपने एहतियात करनी है और क्या चीज़ें देनी है वो आप इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने सब कुछ बताया है। और अपने बच्चों को कोशिश कीजिए बाज़ारी चीज़ें और ये जो पैकेटों में बंद चीज़ें मिलती हैं इनसे एहतियात कराइए। नाज़रीन ये वीडियो मुझे उम्मीद पूरी है कि आपके लिए मददगार साबित होगी। 1 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए हम अगर इसी तरीके से खुराक का पैटर्न और शेड्यूल बना लें तो उसकी सेहत बहुत बेहतर हो सकती है। शुक्रिया।